नमस्कार दोस्तों, मैं विवेक एक बार फिर से अपने YouTube चैनल स्टॉक ट्रेडिंग टेक्निक पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज फरवरी एक्सपायरी का पहला दिन कंप्लीट हुआ है और अगले हफ्ते एक बहुत बड़ा इवेंट बजट सेशन का है। और आप सभी जानते हैं, ट्रेडर्स हो या जो भी स्टॉक मार्केट में काम करते हैं, उनको इस पर्टिकुलर सेशन की वेट रहती है, क्योंकि इसके अंदर हमें बहुत बड़ी मूवमेंट्स इससे पहले भी और इसके बाद भी देखने को मिलती है। और आप पिछले हफ्ते से देख ही रहे हैं, या उससे पहले महीने में हमने एक बहुत बड़ी तेजी भी देखी। तो इस वीडियो के अंदर जो मैं 10 शेयर्स के ऊपर अपना ओपिनियन आपके साथ शेयर करूंगा, ये इंडेक्स के ही शेयर्स हैं और ये वीडियो मेरी वीकली बेसिस पर होती है। जो मेरे को पहले देखते हुए आ रहे हैं उन सबको पता है, और जो नए देख रहे हैं उनको ये बताना चाहूँगा कि मैं इस वीडियो में अपनी जो मैंने पिछले हफ्ते आपसे डिस्कस किया था वो सारे के सारे रिजल्ट्स भी शेयर करूँगा कि हमें क्या टारगेट देखने को मिले थे और इस हफ्ते हमने क्या सोचा था कि हमें कैसा ट्रेड मिलेगा और कहाँ हमने ट्रेड लेना है। किसी ने वीडियो के देखना है, नीचे लिंक के अंदर है पिछले हफ्ते की जो ये हफ्ता कंप्लीट हुआ है। ये वीडियो मेरी 31 जनवरी से लेके 4 फेब तक की है। 5 सेशन होंगे इसके, और उसके बाद अगले हफ्ते फिर आपके साथ मिलूंगा इनके रिजल्ट्स के साथ। तो सबसे पहले बात करते हैं ऑयल एंड नेचुरल गैस ONGC पर। देखिए, अब मैं आता हूं आपके सामने, आप देखिए ये मेरी जो चार्ट्स हैं, ये जो एक कैंडल बनती है ये एक दिन के हिसाब से बनती है। 1 2 3 4 5 ये इस हफ्ते की कैंडल्स हैं। मैंने जब ये वीडियो बनी, मैंने अपना ओपिनियन आपके साथ शेयर किया और उसमें मैंने कहा था कि अगर हमें 160 के नीचे ट्रेडिंग मिलती है, 160, हम यहां पे क्लोज हुए थे 166 के आसपास, कि हमें 160 के नीचे अगर क्लोजिंग मिलती है तो 150 और 157 तक के टारगेट हमें देखने को मिल सकते हैं। तो क्या हमें 160 के नीचे ट्रेडिंग मिली? नहीं मिली। आप देखिए, यहां पर जाके हमने 160 लगाया जरूर, लेकिन उसके नीचे ट्रेडिंग नहीं मिली, तो हमें इस हफ्ते कोई ट्रेड मिला भी नहीं है। तो अब करना क्या है? पहले हम कैंडल्स को देख लेते हैं। देखिए, कैंडल तो हमें एक थोड़ा सा ट्रेंड रिवर्सल दिखा रही है, लेकिन नहीं। अब मैं अपना थोड़ा सा व्यू चेंज कर देता हूं। देखिए, जा तो इस स्टॉक को आप 164 के आसपास लॉन्ग कर सकते हैं छोटी सी गिरावट के बाद, या थोड़ा सा और सेफ या सिक्योर होकर चलना चाहते हैं तो गिरावट में स्टॉक 161 के आसपास मिले तो वहां पर आप हैजिंग के साथ लॉन्ग कर सकते हैं। देखिए, मैं हैजिंग, जो लोग नहीं समझते उनको यह बताना चाहूंगा कि कोई भी ट्रेड लेके हम अगर फ्यूचर्स का ट्रेड लेते हैं तो उसमें आप सभी जानते हैं कि हमारा अनलिमिटेड रिस्क हो जाता है। जितना भी गिरता जाएगा वो रिस्क है, शॉर्ट करके चलते करेंगे तो जितना भी बढ़ता जाएगा वो रिस्क है। तो हमें एक लिमिटेड रिस्क, 2-2.5% से ज्यादा हमें अपने कैपिटल का रिस्क नहीं लेना, क्योंकि हम इससे ज्यादा प्रॉफिट ले भी नहीं पाते। तो आप फ्यूचर्स के अंदर ट्रेड लीजिए और हेज रखिए अपनी पोजीशन को ऑप्शन बाय करके। तो अब बात करते हैं हम सन फार्मा का। देखिए, जो लोग मेरे को देखते हैं, तो मैंने यहां पर एक पोजीशन शॉर्ट बनाई थी और उसमें मुझे 150 पॉइंट के आसपास का प्रॉफिट रहा था। और उसके बाद पिछले हफ्ते हमने क्या कहा था कि 820 पर हमें एक लॉन्ग ट्रेड मिल गया था और गिरावट उसके बाद भी और बड़ी हो गई। और इस हफ्ते बोला था मैंने, जो हफ्ता बीता है, कि इसके अंदर हमें 785 और 790 के बीच में अगर स्टॉक मिल जाता है तो हम वहां पर फ्रेश पोजीशन लेंगे। आप देखिए, 785 के लो लग गए, 785 और 790 का प्राइस ही बोला था। और इस तरीके से अब हमारे पास 2 ट्रेड हैं, 820 का और एक 785 पर।
और दोनों ही शेयर्स को हमने हैजिंग के साथ लॉन्ग किया है, यानी कि फ्यूचर्स को बाय किया है। और जब 820 थे तब एट द मनी पुट बाय की थी, और जब यहां पर थे हम तो यहां के एट द मनी पुट बाय की थी। तो अभी हम आज की डेट में अगर आज के हाई को हमने कंसीडर कर लूं तो हमें ह्यूज प्रॉफिट है। तो इस ट्रेड को हम एज इट इज लॉन्ग साइड पर कंटिन्यू रखेंगे। मेरा यह मानना है कि हमें सन फार्मा के अंदर 850 टू 860 के टारगेट इजीली देखने को मिल सकते हैं। तो अगले हफ्ते जो भी लोग इसको ट्रेड करना चाहते हैं लॉन्ग साइड पर, उनके लिए प्राइस रहेगा 835 के ऊपर क्लोजिंग मिलती है, या 15 से 20 मिनट आधा घंटा उसके ऊपर आप ट्रेड करते रहते हैं तो आप लॉन्ग पोजीशन ले सकते हैं। हमारे पास दो पोजीशन ऑलरेडी 820 और 785 के रेट पे हैं। अब बात करते हैं HDFC लाइफ। देखिए HDFC लाइफ पर हमारे पास 655 के रेट पर एक लॉन्ग पोजीशन थी, और नए हफ्ते में हमने डिसाइड किया था कि अगर गिरावट में स्टॉक 625 और 630 के आसपास मिले तो हम और ऐड करेंगे, और देखिए 625 के प्राइसेस भी हमें मिल गए। तो दो पोजीशन अब हमारे पास हैं और दोनों ही हेज हैं। एक चीज का और ध्यान रखिएगा, क्योंकि 1 तारीख को यूनियन बजट पेश होना है, और यूनियन बजट के अंदर इंश्योरेंस सेक्टर्स के प्रीमियम के ऊपर शायद कुछ बेनिफिट निकल के आ सकते हैं, चाहे टैक्सेशन में हो, तो उसका इंपैक्ट लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज के स्टॉक पे देखने को मिल सकता है। मेरा अपना पर्सनल एक ओपिनियन बन रहा है कि बजट सेशन के बाद हम इंश्योरेंस कंपनीज के स्टॉक में एक बुल रन देख सकते हैं। तो मेरा इसमें टारगेट, इमीडिएट टारगेट होगा 640 और उसके बाद 650 का। नए हफ्ते में किसी ने अगर कोई ट्रेड लेना हो तो, क्योंकि बजट सेशन थोड़ा कंप्लीट होने चाहिए, अगर 640 के ऊपर ट्रेडिंग मिलती है, क्लोजिंग मिलती है, तो आप नया ट्रेड लॉन्ग साइड पर अगले हफ्ते में ले सकते हैं। एनटीपीसी, देखिए एनटीपीसी को हमने 132 पर, हमारे पास ऑलरेडी एक पोजीशन थी 132 पर। मैं पहले 5 कैंडल पीछे आता हूं, 1 2 3 4 5, यहां पर हमने 132 के आसपास पोजीशन ली थी, या पीछे इसमें ली थी। तो हमने अब डिसाइड किया था कि अगले हफ्ते में गिरावट अगर आती है और स्टॉक आपको 130 पर मिलता है तो भी आपने ऐड करना है। आप देखिए इस कैंडल के अंदर 131 का प्राइस लगा, मैं ये कह लूंगा हमने खरीद लिया, नहीं खरीदा। तो अभी हमारे पास एक ट्रेड लॉन्ग साइड पर है, उसको हमने होल्ड करा हुआ है, जबकि एक आज के दिन के हिसाब से तो बहुत अच्छा प्रॉफिट भी आ रहा था इंट्राडे में। लेकिन फिर भी अगर कोई अगले हफ्ते में ट्रेड लेना भी चाहता है, गिरावट में अगर 133 के प्राइसेस तक स्टॉक गिरता है तो वहां पर आप नया ट्रेड लॉन्ग साइड पर ले सकते हैं, लेकिन हैजिंग के साथ ही लॉन्ग साइड पोजीशन बनाइएगा और कॉल बाय करके ट्रेड मत कीजिएगा। ऑप्शंस को केवल हैजिंग के लिए यूज कीजिए, ट्रेडिंग के लिए मत कीजिए। अब बात करते हैं एलएनटी। देखिए एलएनटी में अगर पिछले हफ्ते मेरी वीडियो आपने देखी होगी तो उस हफ्ते हमने यहां से शॉर्ट बना के तकरीबन 150 पॉइंट का प्रॉफिट लिया था, और फिर हमने एक 1950 पर लॉन्ग पोजीशन ले ली थी, क्योंकि हमने जब गिरावट में बहुत अच्छा प्रॉफिट मिल गया तो हमने अब यहां से एक रिवर्स पोजीशन ली, लेकिन उसके बाद स्टॉक ने गिरावट दिखा दी। आप देखिए 1 2 3 4 5, यहां पर देखिए स्टॉक 1950 पर हमारे पास लॉन्ग पोजीशन बन चुकी थी, और उसके बाद हमने नेक्स्ट वीक के लिए हमने डिसाइड किया था कि स्टॉक गिरावट में अगर 1900 या 1910 पर मिलता है तो हम और ऐड करेंगे। आप देखिए इस कैंडल के अंदर जो लो लगा वो 1854 का था, तो हमारा ट्रेड 1910 पर आ गया। तो अब हमारे पास दो ट्रेड है, 1910 के और 1950 का, और इस ट्रेड को हम अभी कंटिन्यू करेंगे। आज फिर से ऊपर के लेवल से एक गिरावट आई जरूर है, लेकिन अगर क्लोजिंग बेसिस पे स्टॉक ने 1950 और 1965 को क्रॉस कर दिया तो एक जबरदस्त रनअप आप फिर से 2000 तक का देख सकते हैं। तो जिसको ऐड
नया ट्रेड करना है लॉन्ग साइड पर 1910-15 के ऊपर क्लोजिंग आने पर आप लॉन्ग पोजीशन ले जा सकते हैं। अब बात करते हैं एचसीएल टेक की। देखिए एचसीएल टेक पर हमारे पास 1260 पर हैजिंग के साथ लॉन्ग पोजीशन थी, और क्योंकि इस हफ्ते हमें पोजीशन शिफ्ट करना हमारी मजबूरी थी, और मैंने अपनी वीडियो में कहा भी था कि 126 पर जो पुट हमने हैजिंग के लिए यूज की थी उसमें हमारा प्रॉफिट आ रहा था, लेकिन फ्यूचर्स में उससे ज्यादा का नुकसान था। और इस वीक के लिए हमने डिसाइड किया था कि 1180 या 1140 गिरावट में अगर स्टॉक मिलेगा तो हम वहां पर एक स्टॉक और बाय करेंगे, और देखिए ये ट्रेड भी हमें मिल गया। हमारा प्राइस था बीच का 1160, हमने बाय कर लिया, और आज की क्लोजिंग तो और भी वीक आई है 1085 के आसपास की। और कल हमने रोल ओवर किया था, तो पुट का प्रॉफिट तो हम बुक कर चुके हैं। हाँ, फ्यूचर्स का लॉस भी बुक किया है, और पोजीशन हमने नीचे के प्राइसेस पर शिफ्ट की है। तो अगर जब यहां से रिवर्सल दिखेगा, क्योंकि एट द मनी पुट है अब हमारे पास, यहां से जब रिवर्सल दिखेगा तो पहला एक हर्डल होगा 1170 का, उसको क्रॉस करते ही स्टॉक 1240 तक का एक रनअप दिखा सकता है। हाईली ओवरसोल्ड स्टॉक है, तो यहां से बाइंग ही बनती है। फ्रेश शॉर्ट करने की गलती मत कीजिए। जो बाय नहीं करना चाहता वो वेट करे, 1160 उसके ऊपर क्लोजिंग मिलती है तो लॉन्ग कीजिए। कोल इंडिया, देखिए कोल इंडिया में हमने एक चीज डिसाइड की थी। मैं 5 कैंडल पीछे आता हूं, 1 2 3 4 5। जब ये क्लोजिंग मिली थी, ये इस हफ्ते की सारी कैंडल्स हैं, ये क्लोजिंग मिली थी तो मैंने वीडियो पोस्ट की थी, और मैंने उसमें क्या कहा था, जो लोग शॉर्ट करने में ट्रस्ट रखते हैं और थोड़ा सा पेशेंस रख सकते हैं शॉर्ट करने में, अगर स्टॉक 157 के नीचे जाता है तो आप शॉर्ट कर सकते हैं। 157 के नीचे जाता है तो शॉर्ट पोजीशन ले जा सकते हैं। उस केस में था टारगेट 147 148 का, और आप देखिए यहां पर जब क्लोजिंग थी 164 65 की थी, और उसके बाद हम 157 के नीचे भी गए, और टारगेट देख लीजिए नीचे 154 और लो लगा 155 के आसपास। तो चलिए 2 पॉइंट के लिए तो आप शॉर्ट में पोजीशन काटेंगे नहीं, लेकिन अगर फिर भी किसी ने पोजीशन को अभी भी होल्ड कर रखा है तो हैजिंग से साथ है, कॉल हम बाय करते ही हैं। तो अगर रोल ओवर किया है तो इस कैंडल पे आपने रोल ओवर भी कर लिया, तो उसमें केस में भी 150 के आसपास की पोजीशन बनी होगी, तो आप अगर शॉर्ट करके भी चल रहे हैं तो भी पोजीशन को कैरी कर सकते हैं, लेकिन साथ में कॉल बाय होनी चाहिए। नेकेड पोजीशन बिल्कुल मत कीजिएगा। 3 दिन से एक रिवर्सल जरूर दिखा है, लेकिन मेरा यह मानना है कि यह स्टॉक एक बार 157 तक फिर से आ सकता है, 157 158, और उस केस में आप अपनी शॉर्ट पोजीशन से एग्जिट हो सकते हैं। अब अगले हफ्ते के लिए जिन्होंने नया ट्रेड लेना है, देखिए गिरावट में स्टॉक मिले 157 155 के बीच में तो लॉन्ग कीजिएगा, तब तक वेट कीजिए। बीपीसीएल, देखिए बीपीसीएल में मैंने कहा था कि मुझे फंडामेंटली ये कोई इतना बढ़िया शेयर नहीं लगता, और इसकी मूवमेंट केवल और केवल डिसइन्वेस्टमेंट की न्यूज की वजह से ही आती है, और हमने डिसाइड किया था कि इसको 360 370 के आसपास बाय करेंगे इस हफ्ते। 385 पर हमारी ऑलरेडी पोजीशन थी, ले ली थी हमने, और ये बातें मैंने यहां पे की थी जब हम 400 से ऊपर ट्रेड कर रहे थे। तो 385 पर हमारे पास एक ऑलरेडी पोजीशन थी। नया ट्रेड हमने 360 और 370 के बीच में डिसाइड किया था, और आप देखिए जो यहां लो लगा ये 370 का भी लग गया, 368 का भी लग गया, तो एक ट्रेड हमारे पास लॉन्ग साइड पर और आ गया। तो 2 पोजीशन को एज इट इज कंटिन्यू रखेंगे। अब जिसने नया ट्रेड लॉन्ग साइड पर लेना है, एक बार 385 क्रॉस कर जाए तो आप नया लॉन्ग साइड पर लीजिएगा ट्रेड। मेरे हिसाब से बजट के बाद ये स्टॉक आपको 400 सवा 400 तक के प्राइसेस दिखा सकता है, तो हम इस ट्रेड में एज इट इज कंटिन्यू बने रहेंगे। एशियन पेंट, देखिए एशियन पेंट को हमने यहां से शॉर्ट करके बहुत अच्छे पैसे बनाए थे। आपको ध्यान होगा, आप मेरी पिछली से पिछली वीडियो देखिए, उसमें मैंने इसको शॉर्ट किया था, और शॉर्ट करके 150 पॉइंट का हमें प्रॉफिट मिला था, और उसके बाद हमने पोजीशन रिवर्स बनाई थी
सॉरी रिवर्स नहीं बनाई थी, एग्जिट किया था। और एक चीज मैंने अपनी पिछले वीडियो में और बोली थी, उसी वीडियो में, कि अगर 3320 के नीचे स्टॉक चला जाता है और 3300 ब्रेक कर देता है क्लोजिंग बेसिस पर, तो आपको टारगेट नीचे के 3160 तक के भी दिख सकते हैं। आप देखिए 3160 दिखा, बिल्कुल दिखा। आज की क्लोजिंग ही 3160 के नीचे, और नीचे तो हमने 3000 तक के प्राइसेस देख लिए। यानी दोनों शॉर्ट कॉल के अंदर तकरीबन हमें 400 पॉइंट का प्रॉफिट रहा। 3160 पर हम एग्जिट हुए और अभी हमने रिवर्स पोजीशन ली नहीं है। अगर कल के दिन में, कल का दिन का मतलब है मंडे के सेशन में 31 जनवरी को फ्लैट या जहां भी ये स्टॉक खुलेगा तो इसको हम लॉन्ग करेंगे। 3100 का, चाहे 3200 खुले, 3100 खुले या 3300 खुले, जो इसका ओपनिंग प्राइस होगा उससे 3-4 पॉइंट नीचे ऊपर हम इसको बाय करेंगे, क्योंकि अब इसका 3 दिन का कंसोलिडेशन फेस यहां पर कंप्लीट हो रहा है। तो इसलिए फ्रेश लॉन्ग किया जा सकता है हैजिंग के साथ। इमीडिएट टारगेट 3230। एक बार स्टॉक ने 3300 क्रॉस किया तो आपको फिर से एक लंबी बड़ी जर्नी लॉन्ग साइड की दिखेगी। तो डिप पर बाइंग करने की एक स्ट्रेटजी रहेगी। स्ट्रेटजी क्या, मतलब जहां पर ये ओपन होगा। अब हम आते हैं अदानी पोर्ट। देखिए, आप मेरी पिछली वीडियोस उठा लीजिए, या लिंक वाली वीडियो को भी देख लीजिए। मैंने आपसे क्या कहा था जब यहां पर हम ट्रेड कर रहे थे, मैंने कहा था कि 820 के ऊपर प्राइस जाएगा तो वहां पर हम इसे शॉर्ट प्ले करेंगे, शॉर्ट करेंगे, या उसके ऑपोजिट बिल्कुल स्टॉक 700 या 710 के आसपास मिलेगा तो हम इसको बाय करेंगे। अब 5 कैंडल पीछे आ जाइए, 1 2 3 4 5। उस दिन देखिए 715 तक के लो तो लगे थे, लेकिन हमारे पास ट्रेड नहीं आया था। मैंने फिर कहा था कि ये प्राइसेस हमें दिखेगा, और अगले ही दिन आप देख लीजिए 690 के प्राइसेस दिख गए। 700 पर हमने बाय किया और इस ट्रेड में अभी तक हम बने हुए हैं, और अभी स्टॉक उसी प्राइसेस के आसपास ही ट्रेड कर रहा। हाँ, इंट्राडे में आज जरूर एक 730 तक के एक हाई दिखे, तो अभी हम इस ट्रेड के अंदर बने हुए हैं, जिसने नया ट्रेड लेना है इस हफ्ते, क्योंकि यहां पे 3 दिन का एक कंसोलिडेशन का फेस सेम प्राइसेस के आसपास कंप्लीट हुआ है। तो अब हम इसको यहां से बाय कर सकते हैं। मेरे हिसाब से 725 के ऊपर की क्लोजिंग 745 और 760 के प्राइसेस आपको दिखा सकती है। तो अब फ्रेश शॉर्ट नहीं करना, 700 या उसके नीचे आपने बाय करना है। 710 का प्राइस भी सही प्राइस है जहां आज क्लोजिंग मिली है, तो 710 700 या उसके नीचे जहां आपको मिले गिरावट में आप फ्रेश लॉन्ग हैजिंग के साथ कर सकते हैं। और नजरिया कम से कम फरवरी एक्सपायरी का रखिएगा। और इस हफ्ते काफी उठापटक भी हो सकती है, क्योंकि बजट सेशन है इसी वीक के अंदर, तो कॉन्शियस होकर बिना हैजिंग के साथ के कोई ट्रेड मत लीजिएगा। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो मेरे साथ मेरे चैनल पर जुड़िए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकन का बटन प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि नोटिफिकेशन टाइम से आप तक डिलीवर हो सके। इस बात के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं और एक नई वीडियो के साथ फिर से आपके सामने आऊंगा। तब तक के लिए